बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम अपने काम से मुखलिस हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपने कभी दूसरों के लिए सेब काटे हैं? कुछ लोग सेब सादा तरीके से काट कर सामने रख देते हैं। कुछ लोग सेब काटने के दौरान इनके बीज वाले हिस्से को भी अलहदा कर देते हैं। इस बीज को अलहदा करने में कुछ सेकंड ज़्यादा लगते हैं, लेकिन खाने वाले को इत्मीनान मिलता है और वो ज़्यादा मज़े से सेब खा लेता है। इसी को नफासत कहते हैं, इसी को अपने काम में मुखलिस कहते हैं। आपने कभी हाफ़ फ्राई अंडा बनाया है? कुछ लोग हाफ़ फ्राई अंडा आम तरीके से बनाते हैं जल्दी में, जबकि हाफ़ फ्राई अंडा बनाने के लिए आग निस्बतन कम रखी जाती है ताकि जर्दी कच्ची रहे लेकिन सफ़ेदी पूरी तरह पक जाए। हाफ़ फ्राई अंडे को पलटाया भी नहीं जाता, सिर्फ ढक्कन के ज़रिए दम दिया जाता है और ऑयल मक्खन वगैरह कम इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तरीके से बहुत कम लोग अंडा बनाते हैं। असली तरीके और रवायती तरीके में सिर्फ तकनीक का फ़र्क है और हो सकता है कुछ सेकंड्स ज़्यादा लग जाएं। इसी को नफासत कहते हैं और इसी को अपने काम में मुखलिस कहते हैं। मेरे काम में स्टेनलेस स्टील के पाइप इस्तेमाल होते हैं। ये 20 फुट लंबे होते हैं जिनको काटना पड़ता है। मैं इसको मज़दूरी पर बाहर से ही कटवाता हूँ। एक बंदे से डिस्क कटर मशीन से पाइप कटवाए। इसने मज़दूरी तय होने के बाद पाइप काटना शुरू किए, लेकिन इसमें 2 मसले आ रहे थे। एक तो पाइप के साइज़ में सूतर तक का फ़र्क आ रहा था और दूसरा पाइप के काटने के बाद इसके किनारों पर स्टील की बारीक बुर आ गई थी, जिसकी वजह से हाथ ज़ख्मी होने का शदीद अंदेशा रहता था और इस कारीगर ने इसको साफ़ नहीं किया। अगली दफ़ा एक और कारीगर से इतनी ही मज़दूरी पर काम करवाया। इसने इत्मीनान से पहले अड्डा सेट किया और पिछले वाले कारीगर से कुछ ज़्यादा वक्त लगाकर पाइप काटा। एक पाइप में तकरीबन 20 सेकंड्स ज़्यादा लगाए और काटने के बाद इसी पाइप के किनारों को इत्मीनान से डिस्क के साथ भी रगड़ा ताकि बुर ख़त्म हो जाए। मैं पहले वाले के पास दोबारा कभी नहीं गया, बल्कि अब दूसरे वाले से ही अपना काम करवाता हूँ। इसी को नफासत कहते हैं और इसी को अपने काम में मुखलिस कहते हैं। काम में नफासत सिर्फ उसी वक्त आती है जब आप अपने काम से मुखलिस होंगे और शौक़ से करेंगे। पूरी दुनिया में सबसे नफीस और अच्छा काम करने वाली कौम जापान की है। जिस चीज़ पर मेड इन जापान लिखा होगा वो कभी घटिया नहीं हो सकती। एक ही चीज़ के रेट मुख्तलिफ हो सकते हैं, उनके मेयार में फ़र्क हो सकता है, लेकिन फिर भी उधर की सबसे हल्की कंपनी भी घटिया चीज़ नहीं बनाती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो लोग अपने काम से मुखलिस हैं, अपने गाहक से मुखलिस हैं। क्या हम अपने काम से मुखलिस हैं? जो लोग इंडस्ट्री का काम समझते हैं वो ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की अक्सर बनी हुई चीज़ें आलमी मेयार की नहीं होती। अगर किसी चीज़ का आर्डर आ भी जाए तो दूसरी तीसरी दफ़ा में मेयार पर समझौते की वजह से ऑर्डर बंद हो जाता है। काश ये बात हमें शुरू से ही सिखाई जाती, हमारी तरबियत का हिस्सा होती, हमारे घरों स्कूलों में इसको सिखाने का रवाज होता कि हम अपने काम से मुखलिस हो जाएं। तरक्की याफ्ता ममालिक की कामयाबी का यही राज है। मेरी ये बात हर बंदे तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं तो पहले अपनी ज़ात से इसको शुरू करना है और दूसरा जो भी बंदा मिले उसको ये तबलीग करनी है कि कम से कम हमें अपने काम से मुखलिस होना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हकीकत जानकर जियो को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफ़िज़।